अस्सलाम वालेकुम मेहरबान, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आएँ। आज मैं एक ऐसे इलाके का आपको विज़िट करवाने जा रहा हूँ। उसके करीब से तो मैं गुज़रा हूँ लेकिन उस इलाके तक नहीं आया। कोशिश होती है कि नए इलाके भी आपको दिखाए जाएँ। बहुत सारे इलाके अभी मीरपुर खास के रहते हैं। अगर हम 50% मीरपुर खास को कवर कर चुके हैं तो 50% शायद अभी रहता है, और जब तक हम उस 50% को कवर करेंगे, स्पेसिफ़िक आप में से बहुत सारे मेहरबान उनकी ख्वाहिशें होंगी कि हमारे इलाके को विज़िट कीजिए, तो हम वहाँ भी ज़रूर जाएँगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, पहली बार आएँ। और कोशिश मेरी ये होती है कि जो बंदा मुझे मिलता है, व्यूवर मुझे मिलता है राह में, वो कहता है सर आपकी वीडियो देखते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि उन्हें ज़रूर अपनी रिकग्नाइज़ किया जाए अपनी वीडियो के अंदर। तो मेरे पीछे दोस्त आपको नज़र आ रहे होंगे, भाई, ठीक है, रेहान भाई और उनके साथ उनकी बेटी हैं। तो हाँ, तो ये भाई पीछे अदनान भाई और वाहिद साहब, बहुत शुक्रिया भाई, आप थैंक यू आप लोगों का। गरीबाबाद में मौजूद हैं। तो डॉक्टर अकरम सुल्तान साहिबा के बारे में एक यूट्यूब व्यूवर है हमारे, एसएस के नाम से उनकी प्रोफाइल है, तो उन्होंने कहा था डॉक्टर अकरम सुल्तान, तो डॉक्टर अकरम सुल्तान के पास से होते हुए जाएंगे और फिर सर इसी रोड पर हमने जाना है खिप्रो स्टैंड की तरफ। एलिमेंट्री कॉलेज भी है, फिर कुछ पुराने कम्युनिटी हॉल्स हैं, उनको रिकॉर्ड करना है। गरीबाबाद में ही एक पुरानी गोश्त मार्केट है, वो रह गई थी, हम नहीं रिकॉर्ड कर पाए थे, उसे भी रिकॉर्ड करेंगे। और फिर ये वो वाला इलाका सारा कि जिस तरफ मैं बहुत अरसे से खुद नहीं गया। तो ओल्ड बस टर्मिनल भी है वहाँ पर, एलिमेंट्री कॉलेज भी है, स्कूल्स भी हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये वाली सीरीज़ कुछ 2-4 वीडियोस इस इलाके के बारे में, मेरे साथ रहना है आपने, आपका बहुत शुक्रिया। मौजूद हूँ इस वक्त नुमाइश रोड, जिसे नंबरी रोड भी कहते हैं, वही जैसा मैंने इंट्रो में जिक्र किया। हमारे किसी मेहरबान व्यूवर ने कहा कि डॉक्टर अकरम सुल्तान जहाँ पर हैं वो इलाका, तो सर ये नुमाइश रोड, नंबरी रोड, और ये सामने है डॉक्टर मोहम्मद अकरम सुल्तान और डॉक्टर सुल्तान महमूद। यहाँ पर ये सिर्फ हफ्ते और इतवार को बैठते हैं, वैसे तो इनके अमूमन दूसरे हॉस्पिटल्स में ड्यूटियाँ होती हैं। तो हफ्ता इतवार सुबह से लेकर दोपहर 1 बजे तक जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये नुमाइश रोड, इस पर हम पहले भी वीडियोस बना चुके हैं, लेकिन स्पेसिफ़िक ये वाली जगह देखने की किसी ने रिक्वेस्ट की थी। तो मेरे मेहरबान व्यूवर आपके लिए डॉक्टर अकरम सुल्तान क्लिनिक। तो डॉक्टर अकरम सुल्तान वाली ही गली लेकर मुझे जाना है गोश्त मार्केट। गरीबाबाद की मुकम्मल वीडियो तो शायद नहीं, मुख्तलिफ चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं वक्तन फ़वक्तन। तो आज गोश्त मार्केट से फिर बाहर निकलेंगे सर सैयद रोड पर। सर सैयद रोड लेकर ही हमने जो कम्युनिटी हॉल्स हैं, सामरी और मलक या कुरैशी हॉल आई थिंक यहाँ पर हैं, तो जो भी हैं वो पता करेंगे, वो आपको दिखाएंगे और उसके बाद फिर आगे। तो मेन रोड पर पहुंच चुके हैं, जो गरीबाबाद का रोड है, मंदिर वाला रोड है, डॉक्टर रियाज वाला रोड है, इससे पहले भी आपको दिखा चुके हैं। और गरम गरम भाप उड़ाती हुई बिरयानी, चना बिरयानी है, ठेला नज़र आया। वैसे तो मैं नाश्ता कर चुका हूँ, लेकिन सर बिरयानी देखकर हम पाकिस्तानियों के, ख़ास तौर पर मीरपुर खास कराची हैदराबाद वालों के, वो इश्तिहा जो है ना, क्रेविंग वो बढ़ सी जाती है थोड़ी सी। तो सर आप भी मज़ा लीजिए सिर्फ वीडियो देखकर। यहाँ से मैं न जाने कितनी बार गुज़रा हूँ, लेकिन मेरे इल्म में नहीं था। बहुत सारी वीडियोस में मैं आपको ये बता चुका हूँ कि मोहतरम मेहरबान मेरे व्यूवर, मैं ना सिर्फ मीरपुर खास आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि मैं ख़ुद भी देख रहा हूँ। इससे पहले मैंने वो इलाके, वो गलियाँ, वो मोहल्ले नहीं देखे थे जो इस पिछले 3 मंथ के अंदर मीरपुर खास में घूमते हुए, कहने को तो आपके लिए वीडियोज़ बनाते हुए, लेकिन इनफैक्ट उसमें से बहुत सारा हिस्सा मेरे अपने लिए भी होता है, मैं ख़ुद भी जान रहा हूँ। आज मैं मौजूद हूँ, जैसा कि मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी, आपने देखा होगा, मीरपुर खास सिटी की पुरानी गोश्त मार्केट की। तो मुझे हमारे कुछ मेहरबान व्यूवर्स ने बताया कि सर एक हीराबाद में भी पुरानी गोश्त मार्केट है और एक और पुरानी गोश्त मार्केट गरीबाबाद में भी मौजूद है। तो आज मैंने जाना था, यहाँ इस तरफ आना था, तो डॉक्टर अकरम सुल्तान और फिर ये चूँकि रोड वही था, तो मैंने सोचा कि आपको गरीबाबाद की पुरानी गोश्त मार्केट भी दिखाई जाए। ठीक है, हेरिटेज है हमारा, पुरानी तारीख़ है, लेकिन चीज़ें उजड़ रही हैं सर, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, नई चीज़ें बन रही हैं, और इसमें कोई मज़ायका नहीं है, नई चीज़ें ज़रूर बननी चाहिए, लेकिन पुरानी चीज़ों को भी फरामोश नहीं करना चाहिए। चलते हैं, आपको दिखाते हैं मीरपुर खास की एक और पुरानी गोश्त मार्केट। गरीबाबाद का मेन रोड डॉक्टर रियाज वाला, और अगर आप यहाँ से आएंगे मेन सिटी से MA जिना रोड लेकर, तो शुरू में ही ये है जनाब ओल्ड गोश्त मार्केट। अंदर चलते हैं गोश्त मार्केट में और पूछते हैं यहाँ पर
जो हमारे कुरैशी भाई है गोश्त का कारोबार करने वाले हैं कि कब इसके अरूज होते थे, अब जवाल है तो जवाल कितना अरसा चलेगा। जवाल रातों रात तो आता नहीं है भाई, ना कामयाबियाँ रातों रात मिलती हैं, ना तबाहियाँ रातों रात होती हैं। बरसों की मेहनत होती है कामयाबियों के लिए और बरसों की तखरीबकारी होती है चीज़ों को तबाह करने के लिए। चंद गोश्त की दुकानें रह गई हैं, 1 2 3। अब यहाँ सिर्फ मटन का कारोबार होता है। सुना है किसी ज़माने में बीफ भी होता था, लेकिन मटन है सर। तो एक मेहरबान दोस्त जो कि उनकी पहली ही दुकान उनकी है गोश्त की, तो उनसे कुछ बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि सर क्या आपने इनका अरूज भी देखा है इसका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मिजाज कैसे हैं आपके, खैरियत से? शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक है। बिल्कुल। एक बात कहूँ सर, अजीब सी है, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कह दूँ तो? नहीं कह दो, अच्छा है। हमारे जो कुरैशी भाई हैं उनका एक मखसूस हुलिया होता है। ठीक है। सर पर टोपी भी होती है या गले में कोई तावीज़ होगा या पान गुटखा खा रहे होंगे, वो एक सबकी एक अपनी अपनी वजह कथा होती है। सही। तो आप थोड़े डिफरेंट लग रहे हैं, बिल्कुल ही अलग लग रहे हैं। ऐसा लग नहीं रहा कि आप कुरैशी हैं या कसाई का काम करते हैं। सर कब से ये खानदानी सिलसिला है? मेरे को तो 40 साल हो गए इस दुकान पे बैठते हुए। बाकी ये जो शॉप है हमारी, ये तकरीबन 52 बरस हो गए। 52 बरस से? 52 बरस से हम बैठे। तो आपका खानदानी काम यही था? बिल्कुल खानदानी काम यही। जबरदस्त। तो पार्टीशन में माइग्रेशन करके आए होंगे इंडिया से? जी, इंडिया से। इंडिया तो कौन से ताल्लुक, आबाई इलाका कौन सा था? जलंधर। अरे ना करें यार, फिर तो हम एक ही इलाके के हो गए। मैं खुद जालंधर से आया हूँ। बस जालंधर के ही हैं। जबरदस्त। तो जालंधर में तो ज्यादातर पंजाबी स्पीकिंग कुरैशी होते थे? हम भी पंजाबी हैं। अच्छा, आप भी पंजाबी कसाई हैं? जी। जबरदस्त, गुड। सर आपने अब जो देख रहे हैं जवाल हो चुका है इसका, ठीक तो है। अरूज देखा है आपने इसका? सर इसका बहुत सारी शॉप खुलती थी ये। अच्छा। यही दुकानदारों ने बाहर फट्टे लगा लिए। अच्छा। फट्टे हटने चाहिए, मार्केट आबाद होनी चाहिए। हाँ, अगर फट्टे हट जाए तो लोग आएंगे अंदर? बिल्कुल आएंगे। इसमें ग्राहक का भी फायदा है, जिसके पास अच्छा देखेगा उससे ले लेगा। हाँ, एक ही जगह पर सारी चीजें होंगी। सारी चीजें। और थोड़ा सफाई का भी ख्याल होगा, बाहर की जो मट्टी वगैरह डस्ट वगैरह वो भी नहीं आएगी। वो भी नहीं आएगी। ये देखो, जो बीमारियों का सबसे ज़्यादा रुझान है वो यही है कि ये फट्टे दुकानों की जैसे बाहर लगाए हुए, ये मट्टी उड़ती है, कोई गाड़ी जाती है, ये गोश्त में जो है लग के और फिर ग्राहक खाता है, तो इसी वजह से बीमारियों का रुझान ज़्यादा। ये तख्ते हटने चाहिए, मार्केट आबाद होनी चाहिए। 52 साल हो गए हम यहाँ पे बैठे हैं। अल्लाह का शुक्र है, रोज़ी कमा के हम भी जाते हैं, वो भी जाते होंगे, पर लेकिन एक तरीक़ाकार अपनाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ये तरीका। और ये अंग्रेज़ दौर की बनी हुई है, इसमें पुराने गार्डरों का इस्तेमाल है। अंकल आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने हमसे बात की और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो अंकल से हमने बात की है कि उन्होंने इसका अरूज भी देखा है। यहाँ पर अभी 3 दुकानें मुझे नज़र आ रही हैं और मटन ही है। बात उनकी अच्छी लगी। मैं खुद जब मिरपुखा सिटी की गोश्त मार्केट रिकॉर्ड कर रहा था तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि अगर आप एक मार्केट में चीज़ें आबाद करें, अंग्रेज़ ने जहाँ कुछ बुरे काम किए वहाँ अच्छे काम भी किए उन्होंने। एक मार्केट में आपके पास कंपटीशन भी होता है, सफाई सुथराई का निज़ाम भी होता है, एक कस्टमर के पास ज़्यादा चॉइस होती है कि एक साथ उसको लाइन में 10 15 20 दुकानें मिल रही होती हैं, तो वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अच्छा गोश्त ख़रीद सकता है। सफाई का एलिमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैं समझता हूँ मार्केट में होना ज़रूरी है। दोस्तों आपका बहुत शुक्रिया कि आप अभी भी मार्केट में बैठे हुए, आपने बाहर ठिये नहीं लगाए। और ज़बरदस्त, परवरदिगार आपके रिस्क में बरकत करे और आपके बच्चे माशाल्लाह खुशहाल रहें। बहुत शुक्रिया इन तमाम दोस्तों का जिनसे मैंने बात की और जिनसे नहीं भी की। वही जो मैंने दिखाया कल वाली वीडियो में कि पुराने गार्डर जहाँ भी नज़र आते हैं तो पता लगता है कि ये 70 साल 80 या 90 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन है। तो गरीबाबाद की गोश्त मार्केट से बाहर निकलते हैं, आपको कुछ और चीज़ें भी दिखाते हैं जो इससे पहले नहीं दिखाई। बाहर निकल आया हूँ मैं और यहाँ एक दोस्त मिल गए। दोस्त उस तरह से कि उन्होंने कहा कि मैं आपको जानता हूँ। मैंने कहा मैं नहीं जानता। तो उन्होंने कहा यार मैं आपके मोहल्ले में रहता हूँ, चाय के 2 घूंट। मैंने कहा दे दीजिएगा, अगर वो कह रहे थे तो उन्होंने कब भर दिया। तो चाय पीते हैं, ये गोश्त मार्केट के बाहर ही है और ये चिकन, ब्रायलर चिकन बेच रहे हैं। तो चाय पीते हैं दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर आया था गरीबाबाद वाले मेन रोड पर। इससे पहले भी मीर साहब के दर्शन आपको करा चुके हैं, लेकिन यकीन करें बाखुदा ये किरदार हैं, ये करैक्टर हैं और इस तरह के करैक्टर अब हमारे माशरे से ख़त्म होते जा रहे हैं। पुरानी यादें बचपन में देखा होगा आप लोगों ने। कैसे हैं मीर साहब, खैरियत से हैं? अच्छा, मीर साहब तो आपके वालिद थे ना? हाँ, हमारी ज़ात है। हाँ, ज़ात है मीर। हाँ। अच्छा, तो आपको सब मीर साहब कहते हैं? हाँ। सही सही, मैंने भी इसीलिए आपको मीर साहब कह कर ही मुखातिब किया। मेहरबानी, बहुत बहुत। सर यकीन करें आप, मुझे आपको देख कर ना
बाकी वो पुरानी चीज़ें अपने नाना दादा वो याद आ जाते हैं सारे के। हाँ, पुराने बुजुर्ग हैं आप ना, तो बड़ी यादें हैं। आप लोग, आपको बहुत लोग जानते हैं, बहुत सर। आपको ना सिर्फ मीरपुर खास में बल्कि पाकिस्तान से जो बाहर गए हुए लोग हैं ना गरीबाबाद के, बहुत जानते हैं, वो भी आपको जानते हैं। खुश रहे। कैसा चल रहा है काम वगैरह? दुआ शुक्र अल्लाह का। अच्छा है। मीर साहब ने मुझे चाय की ऑफ़र की, लेकिन मैंने कहा सर सॉरी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, मैं चाय पी चुका हूँ पहले। बहुत शुक्रिया, थैंक यू मीर साहब। तो भाई इस रोड से हम लोग बाहर निकल रहे हैं। काफ़ी डिटेल व्लॉग है ये। एक एक चीज़ दिल करता है कोई चीज़ छोड़ी ना जाए, लेकिन फिर पॉलिसियों का ख्याल आता है। यूट्यूबर यही बताते हैं कि भाई ज़्यादा लंबी तवील लेंथी वीडियो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं। तो मेरा फ़लसफ़ा कुछ अजीब सा है। मैं कहता हूँ जो यादें हैं वो आपको बोर होने नहीं देती सर। वो तो एक चीज़ आपको देखने को दिल करता है। तो मैं सर सैयद रोड पर आ चुका हूँ। ये देख रहे हैं आप, इस तरफ से हम लोग शहर से ये रोड आ रहा है, तस्वीर महल पैलेस सिनेमा, वही टोराबाद लालचंदाबाद, और ये जाएगा खिप्रो स्टैंड की तरफ। खिप्रो स्टैंड इस तरफ मैं कभी नहीं गया, ये आज पहली बार जा रहा हूँ मैं। तो इस रोड पर जो भी अहम चीज़ें हैं, दो तो कम्युनिटी हॉल हैं वो, और इसके अलावा ओल्ड बस टर्मिनल है सर खिप्रो स्टैंड का, जहाँ से कभी बड़ी दूर दूर तक के लिए बसेस चला करती थी। लेकिन अब क्या सूरत हाल है, चलकर आपको दिखाते हैं। मेन सिटी से मदीना मस्जिद से ये रोड आता हुआ और खिप्रो स्टैंड, और फिर उसके बाद आगे सिंदड़ी, खिप्रो शहर, सांगड़ और उमरकोट भी यही रोड जाएगा। इस रोड से, इस इलाके से अगर आपकी कोई यादें वाबस्ता हैं तो हमारी वीडियो पर ज़रूर आकर कमेंट कीजिएगा। तो चलें जी, सर सैयद रोड और हम हैं दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं मोहतरम सर? की तस्वीर बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ? वैसे ही रोड की, लोगों की, गली मोहल्लों की, पुरानी यादों की, शहर को रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ, यही मकसद है। और खैरियत से? अपना चैनल का नाम तो बताओ। यूट्यूब RJ अली मुनव्वर सिंपली। मैं ये बोल रहा हूँ ये। अच्छा, फिर कैमरे को देखकर लोग मिल जाते हैं। अभी जैसे भाई मिले थे, बोले भाई किस चीज़ की बना रहे हो? तो मैंने कहा यार वैसे ही इलाकों की, पुरानी यादों की। तो कह रहे हैं यार ये वाला जो रोड है सर सैयद रोड, ये 6 इंच का रोड मंजूर हो चुका है, लेकिन ये बहुत अरसे से रोड जो है वो बना नहीं है। तो यहाँ के लोगों को बड़ी परेशानी है। और एक यहाँ के हमारे मेहरबान दोस्त भी हैं, वलीद साहब, वो भी अक्सर पोस्टें फेसबुक पर शेयर करते रहते हैं कि यार ये रोड नहीं बन रहा। तो खैर मुझे नहीं लगता हमारी वीडियो से रोड बनने वाला है इतनी, लेकिन खैर जिक्र ज़रूर कर देते हैं। यहाँ पर एक हॉल था, पुरानी बिल्डिंग है यार, नहीं पुरानी नहीं, बिल्डिंग नहीं है लेकिन अच्छी कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पर एक कम्युनिटी हॉल था, मैंने वो दिखाना है आपको। सर सैयद रोड पर ही ये सामने मदीना मस्जिद है, अहले सुन्नत वल जमात मदीना जामा मस्जिद। इसके पिछली गली में वो हॉल है, पता नहीं सामरी हॉल है आई थिंक उसका नाम, मैंने वो दिखाना है आपको। सर सैयद रोड से हम जैसे अंदर इंटर होते हैं तो ये खड प्लाट वाली, ये खड प्लाट ही है। एक तो मस्जिद थी वहाँ मेन रोड पर, मेरा ख्याल है ये भी वही है, हाँ वही है, बड़ी मस्जिद है। एक दरवाज़ा इनका इस तरफ है और यहीं गली में कहीं हाल है, कम्युनिटी हाल है, सामरी हाल के नाम से। तो पुराना है ये कम्युनिटी हाल है, शादी ब्याह ये प्रोग्राम कम्युनिटी के वो यहाँ पर होते हैं। तो मेरा ख्याल तो इसी गली में उन्होंने बताया था, पूछ लेते हैं किसी से। हाँ तो हम पहुँच चुके, मैं उसे सामरी हाल कह रहा था लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ कुछ और है, या तो मैं गलत था या ज़ुबान ज़द-ए-आम कुछ चीज़ें हो जाती हैं, उस तरह का कोई चक्कर है। पूछ लेते हैं किसी से। अस्सलाम वालेकुम सर, जैसे इस पर लिखा हुआ अंजुमन मदरसा जमीयतुल कुरैश, यानी कि कुरैशी हाल कहेंगे हम इसे। सामरी हाल कौन सा है? अच्छा सामरी हाल अलग है, ठीक 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 ठीक। हाँ गली में, आगे गली में वो जो ठेला खड़ा है ना, जी जी, वो सामने, हाँ ये हाल है, वहाँ पीछे का दरवाजा। अच्छा उस तरफ दरवाज़ा है। चले मैं आपको कुरैशी हाल दिखा देता हूँ। कम्युनिटी हाल है, एक तो कुरैशी बैंक्वेट है वो अलग चीज़ है, लेकिन ये कम्युनिटी का एक हाल है, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो जनाब ये है अंजुमन मदरसा
जमीयतुल कुरैश गरीबाबाद मीरपुर। तो कुरैशी कम्युनिटी हाल आप इसे कह सकते हैं। तो कुरैशी कम्युनिटी की जो तकरीबात होती हैं उनके लिए या और कम्युनिटी के पर्पस के लिए। भाई का आलू का कट्टा गिर गया था, वो रखवाया और मेरा ख्याल है गिरा भी हमारी वजह से था। तो ये कम्युनिटी हाल है। अच्छा, इस सामरी जो है वो इससे आगे है, सामरी से होते हुए चलते हैं वापस। देखें, बाज़ औक़ात बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। जब मैं यहाँ आया तो अंकल बैठे हुए थे और बड़े माशाल्लाह नूरानी सूरत वाले, तो मैंने कहा अहले इल्म लगते हैं, इनसे पूछते हैं, क्योंकि मेरे जहन में कन्फ्यूजन थी। मैं उसी गली में खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर जिसको मैं सामरी कह रहा था, लोग भी उसे सामरी कहते हैं, लेकिन वो सामरी नहीं है। सामरी से जहन में आता है कि भाई कुछ जादूगर होगा, जैसे ख़ास तौर पर कुरान शरीफ में ज़िक्र है मूसा अलैहिस्सलाम जब कोह तूर पर गए तो पीछे हारून अलैहिस्सलाम को नायब बनाकर छोड़ कर गए, तो सामरी जादूगर ने बहकाया कौम को और वो बछड़े की पूजा करने लग गए। तो मेरे जहन में आया, मैंने कहा यार मीरपुर ख़ास में सामरी का क्या ताल्लुक़, ये तो कुछ जादूगरों की कबीर लग रही है। लेकिन अंकल ने बताया कि नहीं सर, ये सामरी नहीं है, ये सांभरी है ना। तो ये सांभर कोई इलाका है, कोई कम्युनिटी है। तो उन्होंने अपनी कम्युनिटी की फलाह बहबूद के लिए अपने जो प्रोग्राम्स होते हैं शादी ब्याह के या और किसी भी तरह के कम्युनिटी को मुत्तहद और यकजा फलाह बहबूद के लिए, उन्होंने उसको मुनक्कद करने के लिए एक हॉल बनाया है कम्युनिटी के लिए। तो वो सांभरी है। आप भी अगर मीरपुर ख़ास में रहते हैं और आप भी गलतुल आम चीज़ें हुई भी जो होती हैं मुस्तामिल सामरी, तो सामरी कहना छोड़ें, सांभरी कहें। ये सांभरी हाल है। अच्छा, मैंने आपको अभी बताया ना कि मुझे मेरी इस्लाह हुई, सामरी नहीं सांभरी है। मैंने कहा था नूरानी सूरत वाले बुज़ुर्ग हमें मिले, तो सर मिले थे हमें। सर कैसे हैं? तो सर हमें मिले और सर ने हमें बताया कि ये सामरी नहीं सामरी है, सामरी नहीं है। सर एक और बात भी कह रहे हैं कि यार शहर पहले अच्छा साफ़ सुथरा होता था। वो मिसाल के लिए उन्होंने मुझे एक इलाके का नाम बताया। सर वो कौन सा इलाका था जहाँ फुटपाथ धुलते थे? ये स्टेशन से लेकर और 4 मीनार तरह का जो इलाका है, ये शाम के टाइम धुलता था। अच्छा, सिर पर आके झाड़ू देता था और पीछे जो है ना मश्क के अंदर पखाली उसे वहाँ पर छिड़काव करता था पानी का। ये कौन से साल की बात, कितने साल पुरानी? ये 1965 की बात है। 1965 में शहर मोर ज़्यादा क्लीन होता था। शहर क्लीन भी था और ग्रीन भी था, ज़बरदस्त। दोनों चीज़ें देश के अंदर। अब ये शहर जो न ग्रीन है न क्लीन है, अब गंदा हो गया। अब ये शहर हर जगह हर गली के अंदर गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। कहीं कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं, न कोई हरियाली कहीं पर। बहरहाल अगर कोई शख्स अपने ज़ाती तौर पर कोई दरख्त लगा देता है, लेकिन हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की भी हो, बल्दिया की तरफ से कोई वो नहीं है, न क्लीन है न ग्रीन है। ठीक सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आपने अपनी कीमती राय से हमें नवाजा और हमारी इस्लाह भी की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।